हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं आया था खेतों पे घूमने, क्योंकि आज है मावस। तो हम अपने देवताओं को नहलाने आते हैं, सब नहलाते हैं जो भी गांव से जुड़े हैं। और भी सबको पता है कि देवता को नहलाते हैं मावस और पूर्णमासी पे। तो आज मैं आया था नहलाने। ये है भाई हमारे खेत, यहाँ पे हम घूम रहे हैं। इधर ये चारों तरफ ये है कुआँ, ये इधर साइड। और मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा घूम लिया जाए, वैसे ही मैं निकल जाता हूँ। तो आज मैं आया हूँ घूमने। यहाँ चल रहा है अपना पानी। भाई खेतों में मज़ा अलग ही है घूमने का। तो ये सारे अपने खेत हैं। और आज जाना है हमें अंजलि के स्टिचेस रिमूव कराने के लिए, क्योंकि आधे हो गए थे, आधे हुए नहीं थे। तो आज फिर से जाना है। अभी मैं यहाँ से फ्री होकर फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल, फिर उसके अंजलि के कराते हैं टाँकों को रिमूव पूरे के पूरे। और उसके बाद अभी वैसे ठीक है, बीच में कल अंजलि के बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। और गाइस करते हैं अपने दिन की शुरुआत अपने खेतों पे और आप लोगों के साथ। तो गाइज हम कर रहे हैं वेट अभी अंजलि का, वो आ रही है रेडियो के। इधर हिमाक्ष हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, आराम से अपना खींच रहा है बेल्ट। कहाँ जा रहे हैं हम? डॉक्टर के जा रहे हैं गाइज। कहाँ जा रहे हैं बेटा? किसको लेके जा रहे हैं? मम्मा। तो गाइज मम्मा को लेके जा रहे हैं इसकी को, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि आपको बताया है कि उनके अभी जो स्टिचेस थे वो थोड़े से रह गए थे, 3 हुए थे। 3 क्योंकि पहला भी हिमाक्ष में सिजेरियन था, तो इसकी वजह से उनके जो टाँके थे वो 2 बार में कटने थे, जो कि हम परसों एक बार कटा के आए थे और आज हम जा रहे हैं। तो अभी अंजलि आ रही है थोड़ा रेडियो के कपड़े वपड़े चेंज करके। अभी मैं मोड़ लेता हूँ गाड़ी, और हिमाक्ष भी हमारे साथ जा रहा है, क्योंकि आज मम्मी गई है कहीं बाहर। अपना चवैनी होती है एक, मैं कैसे बताऊँ, कुछ देवी माँ का जागरण होता है ना, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, तो उसमें चवैनी जाती है, तो वो लेके गई हैं बाहर। और आज भाई आपके किन्नर भी आए थे, लेकिन मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो उनसे ज़्यादा वो हो नहीं पाया। तो जो था उन्हें हमने दे दिया, जो हम पे बना गाइस। और वैसे वो खुश होकर गए अपना आराम से। और इधर हिमाक्ष अपना कर रहा है अपनी वही कारस्तानी पूरी ये लेकिन रात ये दिन में लाइट क्यों जल रही है आपकी? देखो बहुत छाले। नहीं बहुत छाले तो है, पर जला क्यों रही हो आप? ये बस इसका ये यूदम चलता रहता है। देख। ये देखो देख ले, भाई कौन सा गाइस हिमाक्ष का गाना फेवरेट है, देख ले। कौन सा गाना फेमस है? देख ले। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं बस अंजलि आ जाए, मैं गाड़ी को अपना मोड़ के लगा लेता हूँ, और फिर उनका वेट कर रहे हैं। 2-4 मिनट में आ जाती हैं। हाँ तो गाइस हम घर से निकल गए हैं, और गाइस हम अंजलि का वेट कर रहे थे, इन्हीं का ही बहुत देर से, लेकिन ये तैयार नहीं हुई थी। और ये इधर ये दे मार्क्स को लग रहा है कि रुको बेटा रुको, ये लड़का व्लॉग नहीं बनाने देगा हमें। हिमाक्ष हमारा आगे भाग गया, ये रहा, और भागे भागे जा रहा है अंदर। रुक जा हिमाक्ष, हिमाक्ष रुको। ये देखो वहाँ जाके खड़ा हो गया सामने, यहाँ इस खेलने के लिए है, इसलिए आए बस। और मम्मा इसकी ये रही, हिमाक्ष ये रहा। अब देखो ये खेलना क्या खेलना आए हो? ये हम आए हैं हॉस्पिटल से, अभी अंजलि खड़ी है हॉस्पिटल गेट के बाहर, तो उसे लेंगे। हिमाक्ष कैसी हो रही है गाड़ी है? गरम इस पे बैठ भी ना रहा, इतनी गर्म हो रही है भाई, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी। सच में पसीने भी आ रहे हैं। एसी अभी चलाया मैंने पहले, क्योंकि मैं थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ, जब ये अंजलि को बैठाएंगे भाई। लेकिन यहाँ देखो हिमाक्ष क्या हो रहा है? बैठ जाओ इस पे। क्यों नहीं, गम कहाँ, ठंडी है ठंडी है ठंडी है। बैठो, लगा लो हाथियाँ, लगा लो। तो गाइस हिमाक्ष आते ही गाड़ी खोली, तो इसका काम है अंदर घुसने का। अंदर घुसा और ये जल गया है हिमाक्ष। तो अब ले लेते हैं अंजलि को, थोड़ा भी इसका गाड़ी का टेम्परेचर पहले लो हो जाए जब उसके बाद से बैठाते हैं। अभी वो हॉस्पिटल गेट में मैंने उन्हें बैठा दिया है चेयर पे, मैंने कहा अभी यहीं बैठो, हम लेके आते हैं कार, क्योंकि थोड़ा आगे लगाना पड़ता है। पार्किंग है नहीं इनकी, है ना, इस हॉस्पिटल की मेरे पार्किंग ही नहीं है, रोड पे लगानी पड़ती है। तो बस अभी पहले चलते हैं गाइस और ले लेते हैं अंजलि को। अंजलि आ रही है धीरे धीरे, चल के कहते हैं मांग, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो अब इनके स्टिचेस हो गए हैं पूरे रिमूव, अब सारे के सारे। लेकिन अभी तो भाई हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी को इनकी को। आ जाओ आराम से बैठ जाओ, हाँ बस प्यार से।
हिमाक्ष तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है, यूं करा मम्मा ऐसा कर रही क्या हो रही है? अब क्या हो गया? चले अब? तो गाइज हम डॉक्टर के आ गए थे और अंजलि के टाँके कट गए हैं। ये अपना नहा धो भी लिए हैं आके, तो टाँके बिल्कुल सही निकले, स्वस्थ निकले बिल्कुल एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी दवाइयाँ दी हैं 15 से 20 दिन की, तो वो जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये मतलब चल फिर सकती हैं अब, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा अभी कम बैठना है और थोड़ा मतलब कम ही हिलना डुलना है, थोड़ा बहुत हिलना है, बस इतना ही है। वॉक करनी है। हाँ अभी वॉक करनी है, तो इन्हें मैंने लुटा दिया आके। ये थक गई थी बहुत ज़्यादा, वहाँ सांस चल गए थे गाड़ी में इनके, क्योंकि पैदल इन पर चला नहीं जाता, हमेशा ये एसी की गाड़ी में रहती हैं इसलिए। गाड़ी में यार मतलब ऑपरेशन हुआ है मेरा, ये आदमी अलग ही बात करते हैं अजीब अजीब सी। और गाइस दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे बेबी का नामकरण हो गया था, और ये भी आपको पता है कि हमारे लड़का हुआ है ना, सबकी दुआ से। वैसे हमारी जो चाहत थी वो बेटी की थी, पर वो तो सब सर्वोपरि है, जो हो तो हमारे बेटा हुआ। और हमने उसका जो नाम था वो किस किस पे निकला था बता दो तो पिछले व्लॉग में बेहोर से। हाँ वो, और ये बता देंगे किस पे निकला था। बेहोर से निकला था, पिछले व्लॉग में आपको बताया था हमने। लेकिन मेन चीज कि हमने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है, ये भी एक राज है। तो हमने आपसे पूछा था कि आप हमें अच्छा सा नाम सजेस्ट करना, और हमने ये भी बताया था कि भय और दया से कोई अच्छा नाम गाइस है नहीं। तो क्या हम अपने बेबी का नाम रिवील कर दे? आप भी ये कहोगे अरमान मलिक हो रहे हैं बिल्कुल ही, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो मैं बताऊं तुम बताओगे? ना तुम भी बता दो। अरमान मलिक तो नहीं हो रहे हैं, देखो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अलग अलग रख लिया था, तो अब हम आपको तो मैं बता बता देते देता हैं। तुम ना बता पाओगी। फाइनली हम आपको तो गाइज ये नहीं बता पाएंगी, मैं बताता हूँ आपको नाम। जैसा कि हमने कहा था धय है ना, धय और भय, भय भय ना, हाँ भय और दय। तो मैंने कहा था भैरव सिंह रख लो, है ना। इन्होंने कहा धर्मेंद्र रख लो, फिर सबने हटा उठू के हमें भय से और दय से कोई अच्छे नाम नहीं मिले, ढय से। तो लास्ट में जो नाम हिमानी ने रखा वो हिमाक्ष से मिलता जुलता नाम रखा है। तो आपको जैसे हिमाक्ष ऐसे ही इन्होंने रखा शिवाक्ष, है ना, शिवाक्ष, हिमाक्ष और शिवाक्ष। तो इन लोगों ने शिवाक्ष नाम रखा है। और भाई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी इन सब के लोगों। और मैं सच्चे बताऊँ, हमारे में भाई सहमति किसी की ना होती है, हमारे घर में एक ही की सहमति होती है, जो उसने कह दी वो पत्थर की लकीर है। और मैं आपको सच बताऊँ, पत्थर टूट सकता है पर वो लकीर नहीं मिट सकती, ना हम पे ना किसी और पे। और अगर मिट गई गलती से तो शायद हम ही ना मिट जाए। हाँ वो मैं बताता रहा हूँ, वो दो ही जनों की है। क्योंकि हो गया था उसके बाद किसी हम शिवाक्ष रखे होंगे। हाँ, ये पहले ही सोच मुझे लेती भी है। दिमाग से कुछ मिलता जुलता नाम चाहिए था, और हुआ ऐसा कि दीदी ने भी वही रखा और मुझे भी वही रखना था, तो इसलिए हमने मिला जुला के शिवाक्ष नाम रखा अपने बच्चे का। कैसा नाम है? तो कैसा नाम है गाइज एक बार कमेंट करके बताना। दूसरा गाइज मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ दो जनों की सहमति चलती है, एक हमारी हिमानी की और एक दूसरी अंजलि की। अगर इनके सामने कोई बोल दे, इनके सामने अगर कोई छोटी गलती कर दे तो ये कुछ नहीं कह, वो बड़ी गलती कर दे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये छोटी सी बात पे भी बुरा मान जाते हैं। अगर हम नाम में शिवाक्ष की जगह कुछ और रख देते तो शायद ऐसा हो सकता था कि ये चाकू से गर्दन उड़ा देते। तो भाई लेकिन जो भी है नाम ठीक है, अच्छा नाम है। और आप लोग बताना गाइस कैसा नाम है, कैसा आप लोगों को लगा। एंड थैंक यू आप लोगों का प्यार, अपना प्यार हमें आप इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार हमें दे के रखें। हाँ ये ना शिवाक्ष मंगलवार को होने वाला था, डॉक्टर ने हमें मंगलवार को बुलाया था, तो मेरे पति को ये टेंशन नहीं थी कि बच्चा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना हो जाए। मेरे पति को ये टेंशन थी कि पंडित जी ने इनसे ये कह दिया था कि अगर आज हुआ तो मांगलिक होगा, मूल का होगा, मूल होंगे। तो इन्हें इस बात की टेंशन हो गई थी कि बाद में लड़की हो या लड़का, शादी करने में दिक्कत आएगी, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे लड़की या लड़का। तो इसलिए फिर हमने ये पंडित जी से पूछ के, इन्होंने ही मुझे मंगलवार ही ले गए थे। मेरे से कहते रहे हाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन इन्होंने फिर बुधवार को शाम को ही कराया था, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि मांगलिक का दोष हट जाएगा
और मूल का दोष हट जाएगा। तो गाइज देखो, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मैं ना थोड़ा अलग टाइप का बंदा हूँ, मेरे को मॉडर्न से वो फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊँ क्या चाहता हूँ, आप खुद लगाओ कि देखो आप शायद कोई लोग देखते हो कुछ मांगलिक होंगे, कुछ ना होते होंगे, और शादी होने में और कई चीजें होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जब हमें पता है, हमारे पास समय है कि भाई एक बार को ये होता कि भाई ना पता होता, ठीक है, डॉक्टर कह रही है कि हाँ आपको 1-2 दिन आपको मिल सकते हैं, चाहे सिजेरियन हो चाहे आपका नॉर्मल हो। तो हमने सोचा, फिर पंडित जी से हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि मंगल में आप क्या नाम है ना कराओ, क्योंकि मंगल में मांगलिक होगा और मांगलिक की वजह से कुछ भी हो सकती है, चाहे बेटी हो या बेटा। आप खुद लगाओ, फिर हर चीज के लिए आगे तक सोचना पड़ता है। जब हम देखो, मैं अपने हमेशा जो हमारे पूर्वजों ने चीजें बनाई हैं मैं उन पर हमेशा वो करता हूँ, और भाई मैं तो सबसे कहता हूँ करना भी चाहिए, अमल करता हूँ और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न सब है भाई, मॉडर्न दुनिया है, ठीक है। अब लेकिन अपने पूर्वजों की चीजों को अगर हम आज रखेंगे, आज भाई वो भी तो चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, वो चीजें भी तो ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि मांगलिक, अब मांगलिक दोष किसी पे हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि उसकी शादी होना या चीजों में कार्य होना कितना कठिनाइयों का वो है, और होंगे भी, बहुत होंगे भी, जो शायद हमारी ब्लॉग देखते हो भाई या हमारी बहन, वो एक आध कोई निकल भी सकते हैं ऐसे, और ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा उन्हें वो करनी पड़ती है कि मांगलिक लड़का ढूंढो, मांगलिक लड़की ढूंढो। तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला, और भाई मैं इन चीजों पर सच में अमल करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे कि मॉडर्न जमाना है या कौन सा जमाना है। जमाना कोई सा भी हो भाई, जो पूर्वजों ने हमें दिया है वो हमें हमेशा मानना चाहिए। तो मैं हर चीजें मानता हूँ। अब ये इस चीज से चिढ़ती हैं कि ये ऐसा क्यों करती हैं। और दूसरी बात गाइस, ना वो मेरे हाथ में था, सुनो, ना वो मेरे हाथ में था ना डॉक्टर के हाथ में। जो टाइम था उस टाइम पे ही होना था, चाहे वो मंगल में होता या बुध में होता, लेकिन जब टाइम था तो वो हो गया। और शायद अगर मंगल में तबीयत खराब हो जाती तो होता। तो बस गाइस, मैं इस पर ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहूंगा। नहीं सीरियस नहीं, ये बोलती ज्यादा है। सीरियस क्यों हो हाँ। गए तुम? ये कह रहे मैं चिढ़ती हूँ, मैं चिढ़ती नहीं हूँ, मुझे हंसी आती है इनकी बातों पे। तो गाइस ठीक है गाइस, तो आपको हमने नाम बता दिया है और इनके टांके कट चुके हैं। आप लोगों की दुआओं से सब बिल्कुल बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, सब चीज़ें सही हैं। और ऐसे ही अपना प्यार अपने हमारे पास हम पे बनाए रखें, और ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को आगे शेयर करते रहें और ऐसे ही देखते रहें। और गाइस एक लाइक, मैं आपसे फिर कहता हूँ, एक लाइक जरूर किया करें। तो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में।